अखिलेश यादव के भाई ने क्यों की थी विरासत अपनी बेटियों के नाम, अब सामने आया सबसे बड़ा राज। हजरतगंज थाने में दर्ज केस से है ताल्लुक, योगी सरकार के अफसर एक्टिव। वसीयत में पत्नी अपर्णा का नहीं था कहीं भी जिक्र, योगी को परिवार की फिक्र नहीं होगी किसी तरह की कोई नाइंसाफी। केस को लेकर ली पूरी डिटेल, पता लगी अंदर की ये बात। एक परिवार जब अपने किसी बेहद करीबी को खो देता है तो सबसे बड़ा दर्द उसकी कमी का होता है, लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुख के साथ साथ कई सवाल भी छोड़ जाती है। दोस्तों, इस वक्त यादव परिवार के आसपास भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रतीक यादव के निधन के बाद अब सिर्फ शोक की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि करोड़ों की संपत्ति, कथित वसीयत और पुराने केसों की फाइलें भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। और सबसे ज्यादा लोगों को जिस बात ने हैरान किया वो ये है कि प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी है। इसके बाद हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। क्या प्रतीक यादव को पहले से किसी बात का अंदेशा था या फिर इसके पीछे सिर्फ एक पिता की अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता थी। दरअसल चर्चाओं के मुताबिक प्रतीक यादव ने अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की चलो अचल संपत्ति उनके नाम करने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि लखनऊ की 22 बीघा कृषि भूमि समेत कई संपत्तियां बेटियों के हिस्से में रखी गई। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई कि एक निश्चित उम्र से पहले इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि एक तय उम्र पूरी होने के बाद ही बेटियों को पूरी तरह से संपत्ति इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि कथित वसीयत में अपर्णा यादव का जिक्र तक नहीं है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही वसीयत सार्वजनिक हुई है, लेकिन लोगों ने इन चर्चाओं को अलग अलग नजरिए से देखना जरूर शुरू कर दिया है। और इसी बीच पुरानी बातें फिर से सामने आने लगी है। कुछ लोग इस फैसले को पहले सामने आई पारिवारिक चर्चाओं से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे चर्चा बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच प्रतीक यादव से जुड़ा पुराना मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने साल 2025 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें निवेश, धोखाधड़ी और दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक ये मामला रियल एस्टेट निवेश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शिकायत में करोड़ों रुपए की लेन देन और विवाद का जिक्र हुआ था। आरोप ये भी लगाए गए कि हिसाब मांगने पर दबाव बनाया गया और धमकी देने जैसी बातें सामने आई। और अब इसी वजह से इन दोनों घटनाओं को जोड़कर भी लोग देखने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या प्रतीक यादव को पहले से कुछ ऐसी चीजों का अंदेशा था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विरासत को लेकर इतना बड़ा फैसला किया। यही वजह है कि अब हजरतगंज से जुड़ी जांच और पुरानी फाइलों की चर्चा भी तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो प्रतीक यादव का बयान पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद है और उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज भी जांच का हिस्सा है, यानी उनके नहीं रहने के बाद भी जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। दोस्तों, चर्चा है कि योगी सरकार के अधिकारी भी पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं ताकि किसी भी लेवल पर कोई लापरवाही ना हो सके। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर हलचल जरूर दिखाई दे रही है। लोगों के बीच चर्चा है कि किसी भी मामले में अगर जांच जारी है तो उसके तथ्य सामने जरूर आएंगे। फिलहाल लोगों की नजर अब दो बातों पर टिकी है। पहली कथित वसीयत की सच्चाई और दूसरी पुराने केस की जांच आखिर किस दिशा में आगे बढ़ती है। आने वाले दिनों में कोई दस्तावेज, जांच या नई जानकारी सामने आती है तो ये कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ भी ले सकती है। अभी हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर इन चर्चाओं के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।